हे गाइस, दिस इज सरफे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आप जो देख पा रहे हो स्क्रीन पे एक थ्योरम है जो कि बहुत ही प्यारा थ्योरम है और मैं आपको बता दूं इस थ्योरम का हेल्प एक ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करने में इस्तेमाल होता है जो कि वाकई में खानदानी क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊंगा, पहले ये थ्योरम पढ़ लेता हूं, फिर बताऊंगा कि इस थ्योरम का हेल्प आप कौन से क्वेश्चन को बनाने में आपका हेल्पफुल होगा। और वो क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूं बहुत ही खानदानी क्वेश्चन है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को इस थ्योरम को देखते हैं क्या कह रहा है। प्रूव दैट इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द थर्ड साइड टुगेदर विद ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द मीडियन विच बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। मतलब आपको मैं बता दूं, अब ओरली समझ लीजिए क्या है ये थ्योरम। क्या कहता है कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में एक मीडियन है, राइट। तो क्या कहता है थ्योरम कि जो मीडियन है ना, तो मीडियन जिस वर्टेक्स से आया है उसके बगल वाले आर्म के स्क्वायर का सम, गौर सुनिए मैं क्या कर रहा हूं, मीडियन जिस वर्टेक्स से आपने अपोजिट साइड पर डाला है तो वो बगल वाले साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल होता है 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू बेस का स्क्वायर। फिर से मैं बता दूं क्या कह रहा है। किसी ट्रायंगल में एक मीडियन है और वह मीडियन जिस वर्टेक्स से आता हो उसके बगल वाले साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर ऑफ मीडियन प्लस हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस। बातें समझ में आई? अब चलिए इसको तो प्रूफ करना ही है। अब मैं आपको बता दूं कि इस थ्योरम का इस्तेमाल हम कौन से खानदानी क्वेश्चन को प्रूव करने में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं बता दूं, आप बचपन में कभी आपने सुना होगा कि एक पैरेललोग्राम होता है, राइट। तो उस पैरेललोग्राम में क्या होता है कि चारों साइड्स के स्क्वायर का सम इक्वल होता है डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। बातें समझ में आई मैं क्या बोला? फिर से बोलिए, सुनिएगा। किसी पैरेललोग्राम में चारों साइड्स के स्क्वायर का सम होता है डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल, और उस क्वेश्चन को प्रूव करने में इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं फिर से कहूंगा कि वो क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने नहीं बनाया है तो उस क्वेश्चन को जरूर बना ले। और अगर हमारे वीडियो से अगर आपको देखना है तो आप जाइए सर्च मारिएगा, वो क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा कैसे मैंने हेल्प बनाया है। तो आइए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं, राइट। चलिए, सबसे पहली बात तो एक ट्रायंगल है तो हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। गौर फरमाइएगा, ये ट्रायंगल है ABC। और मैं आपको पते की बात बता दूं कि इस ट्रायंगल में बेस हम मान लेते हैं BC। और याद रखिएगा, जब भी मीडियन ड्रॉ करने वाली बात हो ना तो आप बेस को थोड़ा सा बड़ा कर दो, राइट। तो यहां पे AD मीडियन है, मान लीजिए ये आपका यहां पे मीडियन है, AD मीडियन है, ठीक है। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि कोई ट्रायंगल में अगर मीडियन होता है तो वो मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। मतलब क्या कि BD इक्वल DC इक्वल क्या होगा, हाफ BC। ये तो आप बचपन से जानते आ रहे हो, हाँ या ना। BD इक्वल DC इक्वल हाफ BC, कब? जब मीडियन हो। चलिए अब मैं बता दूं हमें इसमें प्रूफ क्या करना है। हमें प्रूफ करना है क्या कि ये अगर मीडियन है तो इसके बगल वाला साइड कौन होगा, AB और AC। तो बगल वाले साइड्स के स्क्वायर का सम, मतलब हमें यहां पे जो प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, गौर फरमाइएगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर डेट इक्वल, गौर फरमाइएगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल होता है 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर। तो मीडियन क्या हो गया, AD का स्क्वायर, अब प्लस हाफ BC का स्क्वायर। बातें समझ में आई मैं क्या बोला? AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल होता है 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर, मतलब 2AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर। इज इट क्लियर ना? हमें इतना प्रूव करना है और इसी थ्योरम का इस्तेमाल उस पैरेललोग्राम में हम करते हैं। तो आइए, पहले तो आप देख पा रहे हो कि स्क्वायर है। याद करिए, बचपन में हम लोग अक्सर कहा करते हैं, अक्सर पढ़ा करते थे, क्या पढ़ा करते थे,
कि जब भी ट्रायंगल के केस में स्क्वायर हो, इसका यह मतलब होता है कि उसमें राइट एंगल। आप जरा देखिए कहीं पे राइट एंगल है नहीं ना है, तो आपको कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ये मान लीजिए ए, कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, मैं यहां लिख दूं, कंस्ट्रक्शन में करना क्या होगा कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन बीसी। ठीक है, ए परपेंडिकुलर ऑन बीसी। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर किसी ट्रायंगल में स्क्वायर दे रहा है, इसका मतलब होता है राइट एंगल। राइट एंगल नहीं है तो आपको राइट एंगल बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहां कहीं था नहीं था, इसलिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। चलिए, आपको शायद याद होगा बचपन में हम किसी भी ट्रायंगल के केस में अगर कुछ प्रूफ करते हैं, चाहे वह थ्योरम हो या कोई क्वेश्चन हो, तो उसमें मैं आप नोटिस किए होइएगा कि अक्सर मैं क्या करता हूं, एलएचएस को लेता हूं और आरएचएस तक आता हूं। हाँ या ना, ये बात आप सभी लोग जानते होइएगा। चलिए, तो यहां पे एलएचएस हमारा क्या है, प्रूफ में अपना लिख देते हैं। प्रूफ में एलएचएस हमारा है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये तो एलएचएस है। अब इस देखिए कि यहां पर ए बी स्क्वायर है, तो आप गौर फरमाओ कि किस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ए बी स्क्वायर है। तो आप कहोगे सर इन ट्रायंगल ए ई बी। हाँ या ना, देखिए जरा, ए बी स्क्वायर जो देख रहे हो, ये ए बी स्क्वायर इन ट्रायंगल ए ई बी में। तो आप हमें जरा बताओ, इस ए बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए ई स्क्वायर अब प्लस ई बी स्क्वायर या बी ई स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे क्या, गौर फरमाइएगा, ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, और ये प्लस है तो प्लस दे दिए। अब गौर फरमाइए क्या है, ए सी स्क्वायर। फिर देखिए कि ये ए सी स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, गौर फरमाइएगा। क्या ए सी स्क्वायर ए डी सी में आ रहा है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी हमने कहा है स्क्वायर का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए सी स्क्वायर जो आप देख रहे हो ना, तो ए सी स्क्वायर देखो ये कौन सा ट्रायंगल में, ए ई सी, ए ई सी दिख पा रहा ना, ए ई सी। तो ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे, ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। क्लियर ना। अब गौर फरमाइएगा, ए ई स्क्वायर ए ई स्क्वायर, तो आप कहोगे सर लिख दो 2 स्क्वायर, बहुत बढ़िया। क्लियर। चलिए, अब गौर फरमाइए, यहां पे हमारा बीई स्क्वायर है, तो देखिए जरा बीई कहां है, तो बीई यहां है ना, तो क्या मैं बीई को लिख सकता हूं बीडी माइनस ईडी का होल स्क्वायर, हाँ या ना। बीई को क्या मैं लिख सकता हूं बीडी माइनस ईडी का होल स्क्वायर, आइए लिख दीजिए। तो बीडी माइनस ईडी का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहां पर ईसी है, देखिए यहां पे ईसी स्क्वायर, तो ईसी का मतलब यहां से यहां तक, तो क्या मैं ईसी स्क्वायर को लिख दूं ईडी प्लस डीसी का होल स्क्वायर, ईडी प्लस डीसी का होल स्क्वायर, ईडी प्लस डीसी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, बातें समझ में आ रही सारी बातें। चलिए, फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे क्वेश्चन मेरे को कहा, थ्योरम कहा, उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर ड्रॉ कर दिया, राइट। उसके बाद आपने देखा कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, हाफ बी सी स्क्वायर प्रूव करना था। गौर फरमाइए, कहीं पर यहां पे राइट एंगल नहीं था, हमने राइट एंगल ड्रॉ कर दिया। अब आप कहोगे सर हमारे मन में कैसे आइडिया आएगा, तो बउआ जी याद रखिएगा, ट्रायंगल हो और स्क्वायर नजर आ रहा हो तो बेशक वहां पे राइट एंगल होना ही है। अगर राइट एंगल नहीं है तो आपको कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। क्लियर है। एलएचएस था, एलएचएस हमने लिख दिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए, अब जरा हमें आप एक प्यार से बात बताओ, यहां पर एई है, क्या आपको कहीं पर एई चाहिए, हमें इतना लाना है आरएचएस में, इसमें कहीं भी एई है, आप कहोगे सर नहीं है, बहुत बढ़िया। तो क्या एई से हमें जाना किधर होगा, एडी में जाना होगा। अब कहोगे सर आपको ये कैसे आइडिया आ रहा है कि एई से एडी में जाना है, कोई बात नहीं है, आप ऐसे देखो, ए स्क्वायर है ना, इतना तो आप समझ रहे हो कि हमें ए में नहीं चाहिए, मतलब ए को एलिमिनेट करना होगा। तो आप देखो कि ए स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, क्या बोला मैंने,
आप नजर दौड़ाओ उस फिगर में कि ए स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, तो आप कहोगे सर ऐसा आप करो, इन ट्रायंगल एईडी। कहोगे क्यों सर? आप एईसी भी कह सकते हो सर, आप एईबी भी कह सकते हो, लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं कहा? इसलिए ऐसा नहीं कहा हमने कि अगर मैं एईडी में जाता हूं, अगर हम लोग एईडी में जाते हैं तो जरा गौर फरमाना, इस एईडी में आपका एडी आ जाएगा जो मेरे को चाहिए। एडी एईडी लीजिएगा तब तो आपको एडी आएगा ना। तो चलिए, तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं एईडी में? एडी स्क्वायर माइनस ईडी स्क्वायर, एडी स्क्वायर माइनस ईडी स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया। फिर प्लस, अब ये जो आप देख पा रहे हो ये कौन सा फॉर्मूला पर इसको ब्रेक करिएगा? आप कहोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर सर। चलो ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2bd इंटू ईडी, फिर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, 2ed इंटू डीसी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सारा चीज विजिबल है, क्लियर है अच्छे से। चलो अब जरा गौर फरमाइएगा, ये आपका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2ad स्क्वायर माइनस 2ed स्क्वायर, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस। अब हमें बताओ क्या आपको bd चाहिए? क्या आपको bd चाहिए? नहीं चाहिए। तो bd इक्वल क्या है? देखिए bd इक्वल क्या है? हाफ bc। आप कहोगे हाफ बीसी क्यों लिख रहे हैं? इसलिए क्योंकि हमें बीसी के टर्म में चाहिए। तो बीडी को लिख सकते हैं हाफ बीसी का स्क्वायर। तो हाफ बीसी का स्क्वायर कितना होगा? 1/4 बीसी स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है, प्लस ईडी स्क्वायर रहने दीजिए। और इसे देखिए ईडी स्क्वायर आप लिख दीजिए 2ed स्क्वायर, ठीक है, ईडी स्क्वायर 2ed स्क्वायर। चलिए अब बताओ मेरे को जरा, माइनस 2bd ed है, गौर फरमाइएगा, 2bd और यहां पे 2ed dc है, तो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, ed यहां भी है, ed यहां भी है, बच गया bd और dc। तो जरा देखिए तो bd और dc आपस में क्या है? इक्वल है। तो जब इक्वल है तो bd को अगर आप dc लिखेगा तो 2ed dc और यहां भी 2ed dc, साइन माइनस साइन प्लस, तो आराम से इसको आप कैंसिल कर सकते हो। -2bd के बदले में अगर dc लिखते हैं तो -2ed इंटू डीसी प्लस 2ed इंटू डीसी कैंसिल हो जाएगा, है ना। चलिए अब क्या बच गया? अब बच गया ed स्क्वायर हो गया, बच गया dc स्क्वायर। तो dc देखिए तो जरा, dc भी तो हाफ bc के इक्वल है, तो क्या मैं dc स्क्वायर को लिख सकता हूं प्लस 1/4 bc स्क्वायर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इतना तो दिख रहा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब गौर फरमाइएगा 2ad स्क्वायर आ गया। क्या आपको 2ad स्क्वायर चाहिए? आप कहोगे सर हां चाहिए, तो 2ad स्क्वायर आने दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिएगा -2ed स्क्वायर प्लस 2ad स्क्वायर, तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया? प्लस 1/4 bc स्क्वायर, फिर प्लस यहां पे 1/4 bc स्क्वायर। अब इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2ad स्क्वायर और इसका एलसीएम हो जाएगा 4, तो लिखिएगा क्या? bc स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, तो आ जाएगा 2ad स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर 2bc स्क्वायर बाई 4, 2 से कटिएगा 2, तो फाइनली क्या आया? 2ad स्क्वायर प्लस हाफ bc स्क्वायर, जो कि हमें RHS में यही रिलेशन चाहिए था और हमारा देखिए ये रिलेशन आ गया, इस तरीके से प्रूव हुआ। आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब कहोगे कि सर पैरेललोग्राम में चारों साइड्स का स्क्वायर इक्वल होता है डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल, ये कैसे प्रूव करेंगे? तो सिंपल सी बात है, इस थ्योरम का हेल्प लेंगे। इतना ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर को लिखेंगे 2 इंटू ad स्क्वायर प्लस हाफ bc स्क्वायर, और इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा तो रिलेशन आ जाएगा। मैं वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी किया हूं, आप देखिएगा, सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ तो प्लीज, अच्छा लगा तब आप लाइक जरूर करिएगा,
नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं आपके लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसको देख सको। ठीक है, तो ओके, जय हिंद जय भारत।